नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, राजकीय महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ अलवर लोक प्रशासन विषय के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन। आज हम बीए पार्ट सेकेंड ईयर के फर्स्ट पेपर भारत में प्रशासनिक संस्थाओं के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विषय राजनीतिक दल एवं दबाव समूह की विस्तार से चर्चा करेंगे। चूँकि ये विषय बहुत बड़ा है, इसलिए इस विषय को लगभग 3 वीडियो में हम पूरा करेंगे। पहले भाग में राजनीतिक दल, उसके अर्थ, राजनीतिक दलों के लिए आवश्यक तत्व, राजनीतिक दलों के गठन का आधार और उसकी भूमिका की चर्चा करेंगे। दूसरे भाग में दबाव समूह, उनके अर्थ से संबंधित, तीसरे भाग में भी दबाव समूह के ही शेष भाग की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला भाग जिसमें राजनीतिक दल और राजनीतिक दल से संबंधित गतिविधि पर चर्चा करेंगे। सामान्यतः राजनीतिक दलों से अभिप्राय उस विचारधारा से है जो किसी सामान्य उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य के कारण शासन व्यवस्था का संचालन करने के लिए प्रयत्नशील रहती है और शासन के माध्यम से अपनी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने का कार्य करती है। आशीर्वादम के अनुसार राजनीतिक दलों से तात्पर्य व्यक्तियों को ऐसे संगठित निकायों से है जिसके पास देश के राजनीतिक जीवन के लिए कुछ सिद्धांत और कुछ नीतियां हैं, जिसके द्वारा वे देश हित को बढ़ावा देना चाहते हैं। व्यक्तियों का संगठित समूह होता है जिसकी कुछ नीतियां होती हैं और उन नीतियों के माध्यम से कार्य करते हुए लोग शासन या सत्ता को प्राप्त करना चाहते हैं और सत्ता प्राप्ति के पश्चात शासन व्यवस्था का संचालन करना चाहते हैं। राजनीतिक दलों के आवश्यक तत्व क्या हैं? नंबर 1, ये सामान्य सिद्धांतों पर सहमति से कार्य करते हैं। राजनीतिक दलों का एक संस्थागत स्वरूप या संगठनात्मक ढांचा होता है। संवैधानिक तंत्र में विश्वास का भाव रखते हैं। ये भारतीय संविधान के कानूनों के दायरे में रहते हुए नेक्स्ट राष्ट्र हित सर्वोपरि रहता है और सत्ता पर नियंत्रण की महत्वाकांक्षा इनका परम ध्येय रहता है। नेक्स्ट, राजनीतिक दलों के गठन या उत्पत्ति का आधार क्या है? किस आधार पर राजनीतिक दलों का गठन किया जाता है? तो अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से राजनीतिक दलों के गठन या आधार को हम 6 भागों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, जातीय या संप्रदाय के आधार पर, धार्मिक आधार पर, मानव स्वभाव के आधार पर, आर्थिक आधार पर गठन किया जा सकता है, क्षेत्रीय आधार पर गठन किया जा सकता है और भाषा के आधार पर गठन किया जा सकता है। नेक्स्ट, राजनीतिक दलों की भूमिका एवं कार्य। हम संक्षिप्त में राजनीतिक दलों की भूमिका की चर्चा निम्न बिंदुओं के माध्यम से कर सकते हैं। लोकमत का निर्माण एवं प्रदर्शन, राजनीतिक शिक्षण का कार्य दलों द्वारा किया जाता है, नागरिकों एवं सरकार के मध्य मध्यस्थ की भूमिका का निर्वहन दलों द्वारा किया जाता है, समन्वय का कार्य, चुनाव प्रक्रिया में भागीदारी एवं सत्ता पर नियंत्रण भी राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है, स्वयं के सिद्धांत और विचारधाराओं के अनुसार देश का विकास किया जाता है और सामाजिक और सांस्कृतिक विविध क्षेत्रों में राजनीतिक दलों द्वारा कार्य किया जाता है।